देखा जाता है कि अगर आप मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉज में अगर कोई बड़ी छेड़छाड़ करने जाते हैं तो फिर जो साहब उनकी इनसिक्योरिटी को और बढ़ाएंगे और इससे जो उनका खिलाफ होगा। कोई पर्सनल लॉ, ये मुस्लिम मुल्ला लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है। किसने कह दिया? आप अपना एजेंडा नहीं चलाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। निशांत का ऑडियो थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए ऑडियो। अब मेरी बात सुनिए तारिक साहब, लेट मी डू दिस। तारिक साहब, लेट मी डू दिस। निशांत क्या कर लेंगे आप जवाब दीजिए तथ्यों पर। क्या करेंगे आप? जवाब दीजिए तथ्यों पर। आप डिरेल करते हैं चर्चा को। तारिक फतेह साहब, डी कंपनी कुछ नहीं करता। अरे भाई, डी कंपनी के आदमी हो। अरे बुनियादों पे कुछ नहीं। अरे क्या नियत करोगे तुम? होता है समान क्या इक्वालिटी पे करके देखो। ठीक है, करके देखो। अरे कर लेंगे। डी कंपनी के आपके दाऊद इब्राहिम के अरे छोड़े। निशांत मैंने एक बार बोला मेरी आपके कहां से? आपके तो है कांग्रेस उसके बारे में पाकिस्तानी यहाँ बैठ के नसीहत दे और क्या दे रहे हैं? मंजूर नहीं है। अरे छोड़ो, देख लो हिंदुस्तान बिरयानी में बिक जाएगा। ये है एग्जाम्पल कौन देशद्रोही होता है। ये बिरयानी में बिकने तुम भी देख लो। फिर आप कम्युनल हार्मनी का हो सकता दुनिया है में वो किताब पढ़ी गई है, पढ़ने के बाद ही उस पर पाबंदी लगाई गई है। किसी ने नहीं पढ़ी। ऐसा नहीं कि खाली उसका टाइटल देख के उस पर पाबंदी लगाई। आपने नहीं, मुझे क्या पता है। उन्होंने उस किताब को पढ़ा है, मुझे उस पर पाबंदी का मुतालबा किया है। अरे मौलाना साहब, आपने नहीं पढ़ी ये मुझे पता है, और आप उस पे भाषण दे रहे हैं। कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं आप। एक किताब को बगैर पढ़े हुए उस पर आप कह रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। ये मिलियंस करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं। हाँ। इससे अलग समझ है आपकी। अरे 30% से ज्यादा तो पढ़ नहीं सकता जो रुश्दी के तरफदार बन रहे हैं आप। बिल्कुल हूं मैं, क्यों नहीं होगा? वो मुसलमान नहीं है क्या? ठेका लिया किसी ने इस्लाम का? जिसको देखा फतवा लगा दिया आपने, जिसकी देखा छुरी चला दी। हम फतवा एक नहीं 50 फतवे उस पर लगे हैं। वो इस्लाम से खारिज इंसान है। अरे किसने कह दिया? हमसे ठेका लिया क्या? हम मुसलमान नहीं मानते रुश्दी को। आप कौन है मानने वाले? अरे आपने ठेका लिया क्या उसको मुसलमान बनाने? इनके यहाँ 500 किताब बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है, और आमतौर पे इनकी बेगमात वो किताबें खरीदती है डेकोरेशन के लिए। इनमें टीमा साहब से पूछ लीजिए पिछले 25 साल में कुछ पढ़ा है इन्होंने? कुछ नहीं। वहां कोई किताब का सवाल ही नहीं। 1970 में जंग आजादी हुई, जब आप हिंदुस्तान ने 90,000 कैदी छोड़ के बलोचिस्तान भेजे टिक्का खान के हाथ। मैं क्या गिनवाऊं आपसे? 2005 से ये जंग आजादी लड़ी जा रही है। वो डॉक्टर अल्लाह नजर पहाड़ों में बैठा हुआ है, और ये बैठ के यहाँ बात करती हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा। जस्ट बिकॉज यू आर ब्लाइंड दैट मींस आई कांट सी। कुछ शर्म करो। 30 लाख बंगालियों का खून किया तुमने, 2 लाख औरतों का रेप किया, मुसलमान औरतों का, और ढंढोरा पीटते वहां जाके। अनुकूल परिस्थिति और वहां इनकरेज किया जा रहा है। अच्छा, तो रोहिंग्या मूवमेंट अगर कराची से चल रही है और उसका रोहिंग्या लिबरेशन फ्रंट का आदमी कभी रोहिंग्या गया, बर्मा गया ही नहीं है, तो इस पे भी तो कोई आपका जर्नलिस्ट लिखे ना। ये क्या सिर्फ मुझे ही पता है कि वो ISI चला रही है कराची से, और जम्मू बिठा दिया आपने जाके उनको। पहली टेंशन है वहां आने में। आपको क्या तकलीफ है जब आप उस बंदे के पास जिसके हाथ रंगे हुए हैं हिंदुस्तानी सिपाहियों के खून से, उससे गले मिलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर छोड़े ना हिंदुस्तान को, जाने दें पाकिस्तान को। कहाँ आओ भाई, पहले अल्तमश आया था, तुम भी आ जाओ, बस हमें कारोबार करने देना। मुझे ये लगता है हिंदुस्तान में कि ट्रेड और मनी इज सुपीरियर। ये आपका खुदा बन गया है। अब आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी नहीं है जितनी आपको अपनी ट्रेड है। लेकिन आप एक माइनॉरिटी ओपिनियन पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिद्धू हैं, मुट्ठी से ज्यादा हैं, काफी हैं, और एक बड़ा वर्ग है जो कि लगता है कि पाकिस्तान में कभी कुछ बदलता नहीं है, तो इमरान के आने के बाद भी क्या बदलेगा? आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, ये तो फौज की टैंकों के ऊपर आए हैं, कोई इन्होंने इलेक्शन तो नहीं जीता है ना। 5 लाख की पाकिस्तान इन्फेंट्री हर पोलिंग स्टेशन में बैठी,
काफ़ी पैसे कमाए फौजियों ने, इलेक्शन कमीशन से 1-1 लाख रुपया पर डे पर पोलिंग स्टेशन लिया, और कहीं पे भी पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट्स थे वो सील्ड नहीं मिले। तो पेशावर से लेके कराची तक तमाम इलेक्शन क्वेश्चनेबल हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल हैं। वो एक बात और है, जो प्राइमरी मेन पार्टी थी उसके लीडर को जेल में रख के इलेक्शन लड़ना, ना सिर्फ नवाज शरीफ को, उसकी बेटी बड़ी बहादुर लड़की है, वो अब तक जेल में पड़े में। तो इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के, इमरान खान मैं अब किस तरह उर्दू में कैसे हैं, मुट्ठी से ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। और एक बड़ा वर्ग है जो कि लगता है कि पाकिस्तान में कभी कुछ बदलता नहीं है, तो इमरान के आने के बाद भी क्या बदलेगा? आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, ये तो फौज की टैंकों के ऊपर आए हैं, कोई इन्होंने इलेक्शन तो नहीं जीता है ना। 5 लाख की पाकिस्तान इन्फेंट्री हर पोलिंग स्टेशन में बैठी, काफ़ी पैसे कमाए फौजियों ने, इलेक्शन कमीशन से 1-1 लाख रुपया पर डे पर पोलिंग स्टेशन लिया, और कहीं पे भी पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट्स थे वो सील्ड नहीं मिले। तो पेशावर से लेके कराची तक तमाम इलेक्शन क्वेश्चनेबल हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल हैं। वो एक बात और है, जो प्राइमरी मेन पार्टी थी उसके लीडर को जेल में रख के इलेक्शन लड़ना, ना सिर्फ नवाज शरीफ को, उसकी बेटी बड़ी बहादुर लड़की है, वो अब तक जेल में पड़े में। तो इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के, इमरान खान मैं अब किस तरह उर्दू में कैसे